लेकिन अपनी दूषित मानसिकता के चलते कल जब पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी के साथ बात करने के लिए यहाँ से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के मौलाना बंधु, कुर्मी समाज के सम्मानित श्री अखिलेश चौधरी जी, श्री कौशल चौधरी जी के नेतृत्व में तमाम सारे जिम्मेदार लोग, प्रधान, बीडीसी, अन्य सर्व समाज की बहुत सारी संख्या में लोग अखिलेश यादव जी से मुझे प्रत्याशी बनाने की जब इन लोगों ने मांग किया, अपनी दूषित मानसिकता के चलते जो पीडीए की रट श्रीमान अखिलेश यादव जी इस समय लगाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं पप्पू निषाद को मैं चुनाव लड़ाऊंगा, उसको नहीं हटाऊंगा, आप लोग जाकर के पप्पू निषाद को चुनाव हरा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मैंने आज फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और भविष्य में एक सप्ताह का अभी पूर्व में कुछ लोगों से, मीडिया के माध्यम सम्मानित बंधुओं से मैंने प्रेस किया है, मैंने बताया है एक सप्ताह में मैं अपनी जो अगली राजनीतिक सामाजिक स्थिति होगी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने शुभचिंतकों, समर्थकों से विचार विमर्श के पश्चात आप सभी के माध्यम से सम्मानित जनमानस को अवगत कराऊंगा। आपके साथ और कौन लोग इस्तीफा दे रहे हैं? आपके साथ जिला पंचायत यहाँ पे प्रमुख भी हैं? अभी मेरी मुलाकात न तो अध्यक्ष से हुई है, न तो ब्लॉक प्रमुख से हुई है, न तो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से हुई है जगत जी से, लेकिन जितने लोग मेरे हैं सभी लोग, जब मैं उचित समय आएगा सभी लोग इस्तीफा दे देंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आपकी ख्याति रही है, उसके बाद जो है इस तरह से पार्टी को क्यों लगा कि आपको प्रत्याशी न बनाया जा सके, क्या ऐसी वजह रही? जनपद के कुछ नेता पीडीए की रट लगाए थे, उनको पार्टी के चुनाव जीतने हारने से कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में पीडीए में मैं आता नहीं था, फिट नहीं बैठता था, इस नाते मेरी उम्मीदवारी को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। जी, क्यों नहीं किया गया? अब इसका जवाब तो मुझे भी इस बात का कष्ट है कि जब सर्वे में आप लोग ही कह रहे हैं कि प्रथम स्थान पे मैं था, तो मुझे इस बात पे निश्चित रूप से कष्ट है कि जब सर्वे में मैं था तो मुझे टिकट मिलना चाहिए था। इन्हीं कारणों की वजह से ही तो मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ। पार्टी में सत्ता की गलियारे में चर्चा है कि आप बसपा का दामन थामने की बात सामने आ रही है। देखिए, समाज में तरह तरह के मैं नैतिक व्यक्ति हूँ मैं, तो लोग निश्चित रूप से अगले कदम के बारे में विचार विमर्श एक आम पब्लिक में, आम जनमानस में चर्चा तो होगी जरूर, लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो अपने लोगों के विचार विमर्श के उपरांत ही एक सप्ताह बाद मैं कर दूंगा। आप लोगों के माध्यम से सम्मानित जनता को, शुभचिंतकों को, समर्थकों को मैं अवगत करा दूंगा। धन्यवाद। प्राथमिक सदस्यता से मैंने आज इस्तीफा दे दिया, जिसके पीछे का कारण ये है, मैं वर्ष 2000 में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैं प्रवेश किया, विभिन्न पदों पर रहा। 17 में विधायक बना भारतीय जनता पार्टी से। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को लेकर के मैं साथ चला, सभी से मिलजुल करके मैंने सामाजिक कार्य किए। विधायकी के कार्यकाल के लास्ट मोमेंट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन आए। इन दोनों चुनाव में कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ और मैं बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन में बलराम यादव और एक मुस्लिम समाज की महिला को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख बनाया। कुछ और विकास खंडों में भी मैं समाजवादी पार्टी से के बैनर तले चुनाव लड़ाया था। नाथनगर ब्लॉक में वो 1-2 मतों से चुनाव हार गए थे। 1-2 और विकास खंडों में मेरे सहयोग से आज की तारीख में ब्लॉक प्रमुख इस जनपद में हैं, दूसरे विकास खंडों में। उसके बाद 22 का मैं विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद
मैं लगातार समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए लोगों के साथ संघर्ष करना शुरू किया। फिर नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आया। जनपद की मुख्यालय की सीट नगर पालिका परिषद खलीलाबाद मैंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी से आग्रह करके, जबकि प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुका था, वहाँ पे एक पप्पू छापड़िया जी उम्मीदवार हो चुके थे, पुनः मैंने रिक्वेस्ट करके श्रीमान जगत जायसवाल जी को, जिनको बाद में टोटी चुनाव चिन्ह मिला, श्रीमान अखिलेश यादव जी ने उनको उम्मीदवार बनाया। और मुझे लगता है प्रदेश में सर्वाधिक मतों से श्री जगत जायसवाल जी समाजवादी पार्टी से नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के चेयरमैन बने। लगातार जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने विभिन्न पदों पर अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को स्थापित किया। लोकसभा का चुनाव आया, मैंने आवेदन किया और भी कई सम्मानित बंधुओं ने आवेदन किए थे। लगभग 15 दिन पूर्व मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने आश्वस्त भी किया था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, परंतु वर्तमान में इनका जो फार्मूला है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा में एक दलित समाज, यादव समाज, जाति विशेष को छोड़ करके इनके पास कोई जाति नहीं है। दलित समाज में इनके पास कोई जाति नहीं है। इनके साथ अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से मजबूरी में प्रदेश में कुछ स्थानों पर है, कुछ स्थानों पर नहीं भी। फिलहाल जनपद संत कबीर नगर में विधानसभा खलीलाबाद के साथ साथ धनघटा और मैदावल विधानसभा में भी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं लगातार संघर्ष किया और प्रयास किया कि किसी का अहित नुकसान ना हो।